मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं, सीएए किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं। 4 साल के इंतजार के बाद फाइनली सीएए लागू हो चुका है। सीएए को लागू कर दिया गया है और इसके लागू होते ही पॉलिटिकल बवाल फिर से शुरू हो चुका है। जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएए लोगों को बांटने की साजिश है, ये उन्होंने कहा है। और इस पॉलिटिकल बवाल में सेलिब्रिटीज, एक्टिविस्ट, आम जनता भी इन्वॉल्व हुई थी। और आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि सीएए का बवाल शाहीन बाग प्रोटेस्ट के रूप में पूरे देश को उसने हॉस्टेज बना के रखा था। उस समय जब सीएए के फसाद हो रहे थे, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। उस समय बहुत सारे वीडियोस उभर के बाहर आए थे। लेकिन अब जो सीएए इम्प्लीमेंट हुआ है, इसका नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही अमित शाह जी कुछ दिन पहले ही ये बोल दिया था कि सीएए इलेक्शन से पहले इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब बात ये है कि जब वो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि सीएए इम्प्लीमेंट होगा, तो इस पर एक पॉलिटिकल बवाल क्यों हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहली बात तो ऑपोजिशन पार्टीज के लिए ये एक बहुत अहम मुद्दा है, सीएए पे सरकार को घेरने का और इसी बहाने सरकार के अगेंस्ट जो पब्लिक ओपिनियन है उसे डेवलप करने का और अब ऑब्वियसली अपना वोट बैंक को बढ़ाने का एक सबसे अच्छा तरीका है सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत कि जो भी हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जो नेबरिंग कंट्रीज है भारत की, उनमें जो भी माइनॉरिटीज वहां रह रही है और जिनका परसिक्यूशन उनके रिलीजियस बेसिस पे हो रहा है, वो भारत आकर सिटीजनशिप गेन कर सकती है, यहाँ की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन पब्लिक में ये कैंपेन चलाया जा रहा है कि मुसलमानों की सिटीजनशिप छीन ली जा रही है, लेकिन ऐसा तो कोई प्रावधान सीएए के गाइडलाइन में है ही नहीं। तो ये एक प्रॉपर डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत की जनता को गुमराह करना है, सरकार के अगेंस्ट ये जो पॉपुलर ओपिनियन है उसको तोड़ना है और सरकार के प्रति जनता के बीच में डर का माहौल पैदा करना है, ताकि कहीं ना कहीं जो इलेक्शन प्रक्रिया है उसको इन्फ्लुएंस किया जा सके। दूसरी बात, बहुत सारे लोग अब इस पे भी बवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप भारत सरकार ने अब सीएए जैसा एक्ट लागू किया तो उसमें से जो मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं उनको क्यों एक्सक्लूड किया गया। इनफैक्ट मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगी। जब पिछली बार सीएए का सिट इन प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें बिल्किस बानो शाहीन बाग की दादी के नाम से बहुत फेमस हुई थी। शी बिकेम द फेस ऑफ सीएए प्रोटेस्ट। वो फेमिनिज्म का बहुत बड़ा आइकॉन बन गए और उन्होंने बोला कि हम ये होने नहीं देंगे। तो हम उनसे पूछना चाहेंगे क्यों नहीं होने देंगे। उसी दौरान बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी इस पे कूद पड़े थे और उन्होंने बहुत सारे धरने भी दिए थे। पिछली बार जब प्रोटेस्ट हुआ था तब मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे, 6th क्लास के बच्चे प्रोटेस्ट में जा रहे थे और उनसे पूछा गया था कि आप किस चीज को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम एनआरसी को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एनआरसी क्या है? मास्टर जी ने बोला है कि एनआरसी मुसलमानों की सिटीजनशिप छीन लेगा, मुसलमानों को देश से बाहर निकालेगा। दैट इज द लेवल ऑफ डिसइंफॉर्मेशन कैंपेनिंग दैट वाज हैपनिंग। आप मुझे बताइए, एक छोटा सा बच्चा, उसे क्या जरूरत थी और क्यों उसके दिमाग में ये फीड किया जा रहा था कि आपकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। एक प्रावधान निकाल के दिखाइए तो सही, कहां पे सीएए की गाइडलाइन में मेंशन किया गया है कि आपकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। सीएए इज नॉट अबाउट snatching your citizenship. CAA is all about giving the citizenship to the persecuted minorities of the Indian subcontinent. CAA किसी की citizenship छीनने के लिए नहीं है। CAA सिर्फ हमारी नेबरिंग कंट्रीज, थियोक्रेटिक स्टेट्स जो खुद को इस्लामिक रिपब्लिक कहती हैं, वहां पे persecuted minorities को citizenship भारत में देने का एक एक्ट है, एक प्रावधान है। जय हिंद, जय भारत।